नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान के बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एक संस्था है, एक एनजीओ टाइप का है, जिस CDPHR इसका एक्रोनिम रूप है। फुल फॉर्म की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस रिपोर्ट पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका क्या स्टेटस है। उसके बारे में इस CDPHR एनजीओ की क्या असेसमेंट है, क्या आकलन है, क्या उसकी अध्ययन है, स्टडी है। ये जो एनजीओ है वो इंडिया में भी काम करती है, पाकिस्तान में भी काम करती है, दोनों स्टेट्स में काम करती है। स्टेट्स में देश में काम करती है। लेकिन सबसे पहले वहाँ का थोड़ा सा डेमोग्राफी हम समझ लें। 96.5% ऑफ पीपल जो इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं, हिंदुज़म फेथ को फॉलो करने वाले 1.9% लोग हैं, और क्रिश्चियनिटी फेथ को फॉलो करने वाले 1.6% पीपल हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इस्लाम वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस्लाम फेथ को मानने वाले। और पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट भी डिक्लेयर करता है। जैसे टर्की है, तो टर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये सब अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट, बांग्लादेश भी इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करते हैं। जो स्टेट अपने आप को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उस फेथ को फॉलो करने वाले पीपल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो CDPHR एनजीओ की ये कहना है कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, बट देयर आर ओनली ऑन पेपर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, अहमदियाज, इवन शियाज आर ट्रीटेड एज नॉन सिटीजन्स। इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है। मतलब कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में तो माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा की जाएगी, इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसकी बात तो की जाती है। बट ये सब ओनली ऑन पेपर, केवल पेपर में ही है। वहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनको नॉन सिटीजन्स जैसा बर्ताव झेलना पड़ता है। और इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में कौन कौन लोग हैं? हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, अहमदिया हैं। अहमदिया एक प्रकार की मुस्लिम की ही कम्युनिटी होती है, अहमदिया, लेकिन वो एक सुन्नी बहुल देश है पाकिस्तान। तो मुस्लिम में भी जो एक माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, कम जनसंख्या है मुस्लिमों में भी, उनके साथ भी दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, जिसमें से एक अहमदिया है और शिया है। जैसे अहमदिया, शिया, सुन्नी, इस प्रकार के अनेक मुस्लिम होते हैं। तो शिया की संख्या वहाँ पर कम है, अहमदिया भी मुस्लिम है लेकिन उनकी संख्या कम है, तो इनके साथ नॉन सिटीजन जैसा व्यवहार होता है। एक वहाँ पर ब्लास्फेमी नाम का कानून है, ब्लास्फेमी, जिसको ईश निंदा कानून बोला जाता है। ईश निंदा कानून पर उसकी टिप्पणी ये है कि कुरान को बदनाम करने या इस्लाम और पैगंबर को बदनाम करने की नकली अफवाहें फैलाई जाती हैं। अल्पसंख्यक और उनके परिवार इस कट्टर कानून से आतंकित रहते हैं। ईश निंदा कानून ये है कि यदि कोई वहाँ पर व्यक्ति, खास करके नॉन इस्लामिक व्यक्ति अगर है, और वो इस्लाम या कुरान या पैगंबर इन सबको बदनाम करता है, या कुछ ऐसा अभद्र वाणी का प्रयोग करता है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि किसी को किसी दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो ये कानून तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है कि नकली अफवाहें यदि फैलाई जाएं, और जिसके वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स, और जैसा कि ये एनजीओ CDPHR जो एनजीओ है, ये भी इस बारे में बात कर रही है कि वहाँ पे अफवाहें फैलाई जाती हैं और वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी लोग आतंकित रहते हैं। आतंकी वर्ड का इसमें यूज़ किया गया है। तो ये है स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। वरन अगर भारत में देखा जाए तो वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी जो हैं, जैसे कि मुस्लिम जो है, हालांकि वो कह सकते हैं कि मेजोर में माइनॉरिटी हैं, उनकी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के रूप में उनको हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में भी
और सरकारें भी उनके लिए बाकायदे प्रावधान करती हैं उनकी सुरक्षा का और सब चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान में इसका थोड़ा-सा कमी हम देख सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल इसका पिछले साल श्री कृष्ण मंदिर बनना था इस्लामाबाद में, और वहाँ की सरकार ने फंडिंग भी कर दिया था, ऐसी बात आ रही थी। लेकिन जो मुल्ला मौलवी ये सब लोग थे वो उसका बहुत ज़्यादा विरोध किए, यहाँ तक कि धमकी भी दिए कि अगर यहाँ पर मंदिर बनेगा श्री कृष्ण का तो उसको हम तोड़ फोड़ देंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मतलब बहुत आतंकित कर दिए एकदम से। तो रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ पाकिस्तान में कैसा बर्ताव होता है वो बीच बीच में देखा जाता है। तो CDPHR की जो रिपोर्ट है उसको हम इस सेंस में सही मान सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में रिपोर्ट आती रहती है वहाँ पर। तो इसको रोकने के लिए मानवाधिकार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जो है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब मिलकर के काम करें। जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो इन पर दबाव बनाएं, कुछ सैंक्शंस लगाएं, तो इसका थोड़ा-सा हम रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सलाह दे सकते हैं कि क्या ये रोकने के इसके उपाय क्या हो सकते हैं, और ये जो रिपोर्ट आई है इससे आप कितने ज़्यादा सहमत या असहमत हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।